दुराचारी कंस, तुमने निर्दोष जनों की हत्या की है। तुमने मेरे परिजनों का वध किया है कंस, वध किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस भांति तूने मेरे परिजनों का वध किया है, ठीक उसी प्रकार तेरी मृत्यु का कारण भी वही बनेगा जिससे तू सबसे अधिक प्रेम करता है। जिस नारायण का तू नाश करना चाहता है ना, उसी के हाथों तेरी मृत्यु होगी, उसी के हाथों तेरी मृत्यु होगी। बेचारा वैकुंठ की तीर्थ यात्रा पर निकला था, दुर्भाग्य, यात्रा समाप्त। यात्रा समाप्त। जिनके कारण तुम्हें मेरे हाथों से चोट खानी पड़ी। कारण सोचो, प्रतिशोध लो। वध कर दो सबका, कोई बचना नहीं चाहिए। कौन ये महाकाल, कौन ये विध्वंसिका है तांडव, दिखाएंगे मानव, धरा भी कांपे जब अश्व इसके भागे। देवता न अंश है ये दानवों का, एक ही ईश्वर है, कंस। कंस कंस कंसीश्वर। परंतु मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि कंस के मन में नारायण के लिए इतनी घृणा क्यों थी, इतनी शत्रुता कि उसने नारायण के भक्तों पर अत्याचार किया, कि उसने नारायण की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया। क्या उसने ये सब सर्वशक्तिमान बनने के लिए किया था, या फिर इसके पीछे कोई कारण था? इतनी घृणा के पीछे अवश्य कोई बड़ा कारण जरूर होगा। कारण तो था रुक्मणी। हम जो आज अपने पिछले कर्मों के कारण, और हम जो कल होंगे हमारे आज के कर्मों के कारण होंगे। जैसे कंस का नारायण से बैर, मुझसे शत्रुता उसके पिछले जन्म से ही थी। पिछले जन्म में कंस हिरणाक्ष राक्षस का बेटा कालनेमी था। समुद्र मंथन द्वंद्व युद्ध के समय जब देव और असुरों में घमासान युद्ध चल रहा था, हिरणाक्ष का पुत्र कालनेमी काल बनकर देवताओं पर टूट पड़ा। जो उसके सामने आता काल के जाल में समा जाता, और फिर उस पर इंद्र ने अपने वज्र से प्रहार कर दिया। कालनेमी पर आक्रमण करके ठीक नहीं किया। अब मैं तुझे समाप्त करके स्वर्ग पर अपने राज्य की पताका लहराऊंगा।
मेरे पिता हिरणाक्ष फिर से स्वर्ग पर राज करेंगे। हे नारायण, सहायता कीजिए त्राहिमाम। रुक जाओ कालनेमी। अन्यथा अपने परिणाम के उत्तरदायी तुम स्वयं होगे। विष्णु, अच्छा किया तो स्वयं यहाँ आ गया। मुझे तुझसे कोई भय नहीं है। इंद्र को मारने के पश्चात, स्वर्ग पर विजय पाने के पश्चात मैं स्वयं कालनेमी तेरे पास ही आ रहा था तुझे समाप्त करने के मनुष्य को वर्तमान जन्म में उसके पिछले जन्म के पाप और पुण्य का फल मिलता है, परंतु उसकी घृणा और उसकी भक्ति उसके साथ साथ इसी जन्म में चली आती। और यही कालनेमी के साथ भी हुआ। मृत्यु के समय कालनेमी ने सौगंध खाई कि वो अपने वध का प्रतिशोध लेगा, फिर से नारायण के नाश के लिए जन्म लेगा। और फिर उसने कंस के रूप में जन्म लिया। नारायण के नाम से तक उसे घृणा थी और इसी के लिए वो भय का सहारा ले रहा था। जैसे जैसे वो शक्तिशाली होता जा रहा था, वैसे वैसे उसके अत्याचार भी बढ़ते जा रहे थे। सारे दानव उसके अधीन थे और उसके अत्याचारों की गूंज इंद्र के राजसभा तक पहुंच गई। नारायण नारायण, हम सत्य कह रहे हैं इंद्रदेव, सत्य कह रहे हैं। पृथ्वी लोक पर पापों का भार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कंस के अत्याचार ने मनुष्य के मन में भय उत्पन्न कर लिया है, भय। और अब उसका अगला लक्ष्य स्वर्ग लोक है, स्वर्ग लोक। कुछ कीजिए इंद्रदेव, शीघ्र ही कुछ कीजिए। आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं मुनिवर नारद। कंस एक साधारण मनुष्य ही तो है, और एक साधारण मनुष्य से देवों को कैसा भय? ये भूचाल नहीं है इंद्रदेव, ये भूचाल नहीं है। कंस की बढ़ती शक्तियों का प्रमाण है, जिसे आप कम आंक रहे हैं। कंस कोई साधारण मनुष्य नहीं है, कालनेमी का पुनर्जन्म है, कालनेमी का, जिसका लक्ष्य, जिसका उद्देश्य समस्त देवताओं से पूर्व जन्म के वध का प्रतिशोध लेना है। इंद्रदेव, हम आपसे विनती करते हैं, कुछ कीजिए, शीघ्र ही कुछ कीजिए। नारायण नारायण। कंस का पाप अत्याचार की सभी सीमाएं लांघकर स्वर्ग लोक के द्वार खटखटा रहा था। पृथ्वी अब और पीड़ा नहीं सहन कर पा रही और इसीलिए उसने गाय का रूप धारण किया और सहायता लेने के लिए ब्रह्मा और रुद्र के पास गई। परंतु उन्होंने कहा कि उनकी सहायता केवल नारायण कर सकते हैं, क्योंकि कालनेमी को समाप्त करने की शक्ति केवल नारायण के पास ही थी। ब्रह्मा और महेश नारायण के पास पहुंचे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम्। ब्रह्मदेव और महेश का स्वागत करके मैं धन्य हूं। अचानक इतनी दूर आने का कष्ट क्यों किया प्रभु? आपसे क्या छिपा है महाविष्णु? पृथ्वी कंस के अत्याचारों से कांपी हुई है। आप उसका त्राण कब करेंगे प्रभु? समय से पहले और कर्मों के फल से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता ब्रह्मदेव। पृथ्वी का त्राण अवश्य होगा, परंतु अभी समय नहीं आया। पाप का घड़ा फूटने से पहले उसका भर जाना आवश्यक है, और जिस दिन वो घट भरेगा आपकी चिंता का अंत हो जाएगा। ये तो बड़ी विचित्र बात है। आपने उसी क्षण क्यों अवतार नहीं लिया? कंस और उसके पाप का अंत क्यों नहीं किया? कंस निर्दोषों पर अत्याचार करता रहा और आप कह रहे थे कि अभी समय नहीं आया। रुक्मणी, तुम तो रुष्ट हो गई। रुष्ट नहीं हुई हूं, बस ऐसे मन विचलित हो रहा है। मैं जानती हूँ कि ये सब बीत गया है, परंतु ये सब सोचकर मेरा हृदय पीड़ित हो रहा है कि आपने इतना समय क्यों लगाया। क्यों आप बैठकर कंस के अत्याचारों को देखते रहे? रुक्मणी, कदाचित तुमने सुना नहीं, समय से पहले और कर्मों का चक्र पूर्ण होने से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। आकाश की ओर देखो रुक्मणी, सब कुछ समय के अधीन है। मैं भी। आज पूर्णिमा है और चंद्रमा पूरी कांति से दीप्त है, परंतु पूर्णिमा आने से पहले और बाद में भी अमावस्या का आना निश्चिंत हो, और यही प्रकृति का नियम है। जब तक अमावस्या का अंधकार ना होगा, पूर्णिमा के चंद्र की महत्ता सिद्ध नहीं होगी। पाप अपने अंत की ओर स्वयं बढ़ता है। उसका स्वयं का किया हुआ पाप उसे विनाश की ओर ले जाता है, और कंस भी धीरे धीरे अपनी विनाश की ओर बढ़ रहा है। और फिर ऋषि मुनि का श्राप भी तो पूर्ण होना था। कंस के नाश का बीज उसी कोख से आना था जिससे वो सबसे अधिक प्रेम करता है। अर्थात महाक्रूर, महाक्रोधी, महाअत्याचारी कंस के हृदय में एक कोमल कोना था जहां प्रेम बसता था, भावनाएं थी, चिंता थी, मोह था अपनी बहन देवकी के लिए। राजकुमारी देवकी आपके स्वयंवर के लिए राजसभा राजकुमारों से भर चुकी है, तो उन्हें प्रतीक्षा करने दो। महाबली कंस की बहन से विवाह करने के लिए उन्हें प्रतीक्षा का मूल्य तो चुकाना ही होगा। अवश्य। पता है कंस के लिए संपूर्ण संसार में सबसे अधिक मूल्यवान कौन है? वो है मेरी बहन देवकी। चेष्टा पा गए, कब से प्रतीक्षा कर रही थी आपकी। सारा संसार जिसकी प्रतीक्षा कर रहा है वो मेरी प्रतीक्षा कर रही है। अब वैसे आपकी नहीं, आप जो भेंट लाने वाले थे मेरे लिए उसकी प्रतीक्षा करें। भूल तो नहीं गए? कंस श्वास लेना भूल सकता है परंतु अपनी बहन का हाथ नहीं। बहुत सुंदर भेंट लेकर आया हूं, बहुत प्रसन्न हो जाओगे।
सुंदर है। पता देवकी, मैं स्वयं 8 दिन वन में रहा, स्वयं इसे अपने हाथों से पकड़ा मैंने। पता है क्यों? क्योंकि मैं अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता हूं। लो। ये क्या किया तुमने? अरे मेरे परिश्रम को व्यर्थ कर दिया तुमने देवकी। परंतु पक्षी का परिश्रम सफल कर दिया। आपने देखा नहीं ज्येष्ठ, पिंजरे में होने के बावजूद वो मुक्त होने के लिए किस तरह फड़फड़ा रहा था। पिंजरा चाहे सोने का ही क्यों ना हो, पक्षी का आनंद खुले आकाश में विचरण करने में ही है। स्वर्ण कटोरी में प्रस्तुत राजभोग में वो आनंद कहाँ जो कड़वी निम्बोली खाने में, क्योंकि वो उसे स्वतंत्र होने का भान कराती है। पक्षी का आनंद स्वतंत्र होने का था और मेरा आनंद पक्षी में था, इसीलिए मैंने उसे मुक्त कर दिया। तुमने इसे तो मुक्त कर दिया देवकी, और तो स्वयं स्वयंवर में किसी और से बनने वाली हो, वो भी जीवन भर के लिए। ज्येष्ठ, विवाह बंधन नहीं है, वो तो स्वतंत्रता की अनुभूति है, और मैं उसी से विवाह करूंगी जो मेरी ही तरह स्वतंत्रता प्रिय हो। जो विचित्र होता है उसके हर कार्य में विचित्रता आ जाती है। अपनी प्रिय बहन देवकी के स्वयंवर के लिए कंस ने बड़ी विचित्र परीक्षा रखी। मथुरा की राजसभा यहाँ उपस्थित सभी राजाओं राजकुमारों का स्वागत करती है, अभिनंदन करती है, आदर करती है मन से। अभी यहाँ उपस्थित हर एक व्यक्ति यही सोच रहा होगा कि मेरी बहन देवकी किसे अपना वर चुनेगी। मेरे मन में भी यही प्रश्न है, कौन होगा वो, कैसा होगा वो? होगा तो इसी सभा में से कोई एक होगा। बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है मेरे समक्ष, क्योंकि आज तक मेरे बहन की हर एक चीज उसके जीवन की मैंने स्वयं चुनी है। स्वयं कंस ने। इसी कारण उसका वर चुनने का अधिकार केवल मेरा है। इस स्वयंवर में मैंने एक शब्द, केवल एक शब्द, इस सभा में से वही देवकी का वर बन सकता है जो अपना संपूर्ण जीवन मुझे अधीन करे, कंस को। स्वीकार है? विचित्र शर्त थी, सभी असमंजस में थे। न कोई अपनी स्वतंत्रता खोना चाहता था, न कोई महाबली कंस के निकट संबंधी होने का अवसर खोना चाहता था। बोलो स्वीकार है? महाराज, आपके बल के अधीन कौन नहीं? कौन है जो आपकी शक्ति से, आपके अधिकार से परे है? आपके समीप रहना, आपके अधीन रहना हमारे लिए गर्व का विषय होगा। सबकी तरफ से मत देने का अधिकार आपको नहीं है कुशल राज। मेरे प्रिय मित्र वसुदेव, तुम्हारे कहने का अर्थ यह है कि तुम मेरे शर्त से सहमत नहीं। क्या तुम्हारे कहने का अर्थ यह है कि तुम मेरे विचारों का विरोध कर रहे हो वसुदेव? निश्चित रूप से आप बुद्धिमान हैं महाराज, और मेरी बात के वास्तविक महत्व को समझ गए। मैं आपकी शर्त से सहमत नहीं हूं।
विवाह एक ऐसा संबंध है जहां पति अपना जीवन पत्नी को और पत्नी अपना जीवन पति को दे देती। यदि मैंने स्वयं को आपके अधीन कर दिया तो मेरे जीवन पर मेरा ही अधिकार नहीं रहेगा, और जब मेरे जीवन पर मेरा ही अधिकार नहीं रहेगा तो मैं उस जीवन को अपनी अर्धांगिनी को कैसे सौंप सकता हूं? यह उसके साथ छल होगा। विवाह संबंध में पति पत्नी के बीच आदर का होना अति आवश्यक है, और यदि मैं आपके अधीन हुआ तो देवकी मेरा सम्मान कभी नहीं कर सकेगी, और जहां सम्मान नहीं वहां संबंध कैसा? छल की नींव और असम्मान के आधार पर मैं विवाह का संबंध बनाने में असमर्थ हूं। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए महाराज। साहस है तुम्हारे भीतर, तुम कंस का विरोध करने लगे, जिसकी शक्ति के समक्ष स्वयं देवता भी कांपते हैं। उसको पीठ दिखाने का साहस तुमने किया कैसे? अरे जिसकी राजसभा में दास बनने के लिए स्वयं देवता व्याकुल रहते हैं, उस सभा को छोड़कर जाने का साहस तुमने किया कैसे? अभी तुम ही सोचो कि कंस का अपमान करने के बाद क्या कंस तुम्हें सभा से जाने देगा? ना, कंस तुम्हें इस सभा से कभी नहीं जाने देगा। क्या है ना वसुदेव, इस सभा में सर्वश्रेष्ठ वर तुम हो, और तुम ही हो जो विवाह के संबंध का अर्थ समझता है। इसी कारण मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बहन से विवाह कर लो। जो व्यक्ति किसी का दास नहीं बनना चाहता, वो मेरी बहन को कभी भी दासी नहीं बनाएगा। और जिस व्यक्ति में इतना साहस है कि वो कंस के विरोध में खड़ा हो गया, वो निश्चित रूप से जीवन भर मेरी बहन को सुरक्षित रखेगा। तुम्हारे पास दो मार्ग हैं। पहला, मेरी बहन से विवाह कर लो वसुदेव। दूसरा, या फिर कंस की तलवार का सामना करो। सोच लो तुम्हें क्या करना है। मैं आपकी तलवार से भयभीत नहीं हूं महाराज, परंतु अपने प्रिय मित्र को खोने का साहस भी मुझ में नहीं है। मेरे प्रिय मित्र वसुदेव,
माता देवकी का विवाह पिता वासुदेव से संपन्न हुआ। कंस बहुत प्रसन्न था, परंतु उसे ये ज्ञात नहीं था कि वो अपने काल को लाने का उपक्रम कर बैठा है। विदाई के समय कंस स्वयं अपनी बहन को ससुराल पहुंचाने के लिए रथ का सारथी बना। दुराचारी कंस, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। तेरा अंतिम समय निकट आ गया है। जिस देव की वासुदेव के विवाह संबंध से तू इतना प्रसन्न है, उसी संबंध के फेरों की अग्नि से तेरी चिता प्रज्वलित होगी। जिस बहन देवकी से इतना प्रेम है तुझे कि उसका सारथी बन बैठा है, उसी की 8वीं संतान तुझे यमलोक तक लेकर जाएगी। देवकी और वासुदेव के मिलन से जन्मी 8वीं संतान तेरे जीवन का अंत करेगी। तूने संसार की कितनी माताओं से उनके बालक छीने हैं, अब तेरा अंत वही करेगा जिसका तू मामा होगा। नहीं ज्येष्ठ, ऐसा नहीं हो सकता। मैं संसार में सबसे अधिक प्रेम आपसे करती हूँ। मैं आपके विनाश का कारण कैसे बन सकती हूँ? मेरी संतान आपका अंत नहीं कर सकती ज्येष्ठ, ये आकाशवाणी असत्य है। चिंतित ना हो देवकी, असत्य है ये आकाशवाणी। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? सारा संसार जानता है कि तुम सबसे अधिक प्रेम मित्र कंस से करती हो। इन्हें भी तुम सबसे अधिक प्रिय हो। ऐसा कैसे हो सकता है? आकाशवाणी की गूंज सुनाई दे रही है तुम्हें वसुदेव? मुझे तो अभी भी सुनाई दे रही है। तेरा अंत वही करेगा जिसका तू मामा होगा। नहीं नहीं नहीं, यह असंभव है। देवकी तो मेरी बहन है। देवकी मुझसे बहुत प्रेम करती है, मैं देवकी से बहुत प्रेम करता हूँ। हम दोनों ऐसे हैं, भाई बहन, है ना? हाँ मित्र। प्रण। देखा वसुदेव, परंतु शब्द मेरी जीभा पर आ ही गया। और जब किसी संबंध में परंतु, किंतु, अपितु आ जाए तो उसके समक्ष बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ जाता है। अब तुम ही सोचो ना कि मैं अपने जीवन से अधिक किसी और के जीवन को मैं कैसे प्रेम कर सकता हूं? मुझे तो अपने प्राण बहुत ही बहुमूल्य लगते हैं, महत्वपूर्ण लगते हैं। इस देवकी से भी अधिक, इसके जीवन से भी अधिक। चल। दुष्ट कहीं का, जिससे सबसे अधिक प्रेम करता था, एक पल में उसका प्रबल शत्रु बन बैठा।
कोई अपनी ही बहन के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है? पापियों का कोई मित्र नहीं, कोई सखा नहीं होता। वो केवल स्वयं से प्यार करते। इन माक्षिकाओं को देख रही हो? ये प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं, जलते हुए दीपक की ओर स्वयं उड़ते हुए चले आते, ये जानते हुए कि यही इनके मृत्यु का कारण बनेंगे। हम सबके साथ भी ऐसा ही होता है। हमारे कर्म हमें प्रारब्ध बनाते हैं और हमारे यही दुष्कर्म हमें हमारी अंत की ओर ले जाते हैं। किसी को अपने अंत पे शांति मिलती है तो किसी के अंत से समाज में शांति आती है। एक विहत्स अंत कंस का प्रारब्ध बन चुका था, जिससे वो भागना चाहता था। जिसने अनगिनत पाप किए, उसके लिए अपनी बहन पर अत्याचार करना क्या कठिन था? कदाचित वो आकाशवाणी भी एक माध्यम थी जिससे कंस शीघ्र ही अपने अंत की ओर बढ़े। आकाशवाणी सुनकर कंस अपनी बहन के लिए अपना कर्तव्य भूल गए और वो माता देवकी को कारगर की ओर खींच रहा है, ये जाने बिना कि उसका अपना काल उसे अपनी ओर खींच रहा। मेरा वध वो करेगा जो तुझे मामा कहेगा। नहीं थी ना आकाशवाणी, अर्थात तेरा पुत्र देवकी। मेरी प्रिय बहन, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे प्रति जो मेरा प्रेम है उसे मेरी दुर्बलता समझ ली, कंस को चुनौती दी। कंस किसी भी दुर्बलता का आखेट नहीं बन सकता, और यदि मेरे इस प्रेम को वे दुर्बलता समझते हैं तो आज अभी इस क्षण इस दुर्बलता को मैं समाप्त कर दूंगा। और जो आकाशवाणी तुमने सुनी थी ना, वो मेरे लिए नहीं थी, वो थी तुम्हारे लिए देवकी, तुम्हारे लिए। कंस की तलवार को पकड़ने का दुस्साहस किया तुमने। दुस्साहस नहीं, कर्तव्य है मेरा। वो कर्तव्य जिसका पालन करने का वचन मैंने देवकी को अग्नि साक्षी मान कर दिया। कहीं ये कर्तव्य तुम्हारा काल ना बन जाए वसुदेव, क्योंकि मुझे केवल और केवल अपना जीवन महत्वपूर्ण लगता है और किसी का नहीं। इस देवकी का भी नहीं। कल तक तो आप देवकी को अपना जीवन मानते थे। मैं मानता हूं कि अपने प्राणों की रक्षा करने का अधिकार सबको, आपको भी, किंतु देवकी से आपको कोई संकट नहीं। आकाशवाणी के अनुसार हमारी संतान से आपके प्राणों पर संकट आएगा, तो निरपराध देवकी को मारकर आपको क्या मिलेगा? आपको संशय है तो मैं देवकी को मथुरा से कहीं दूर ले जाता हूं, जहां से वायु भी मथुरा की ओर ना पहुंचे। ना कर्तव्य
कर्तव्य से केवल रक्तपात होता है। और वैसे भी वसुदेव, मैं देवताओं के षड्यंत्र को भली भांति जानता हूं, भली भांति। मैं उनकी इच्छा को भी पूरा नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं असुरक्षा और भाई का जीवन नहीं काट सकता। इसलिए आज, अभी और इस क्षण देवकी का मरना आवश्यक है। अभी ऐसा अनर्थ ना करो मथुरा नरेश। तनिक सोचिए, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। एक भाई ने अपनी बहन की हत्या कर दी, महाबली कंस ने निहत्थी अबला का वध कर दिया। लोग, समाज, कंस ने कभी सोचा ही नहीं कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। क्योंकि जो समाज है ना वसुदेव, ये वही बोलेगा जो कंस बुलवाएगा, ये वही देखेगा जो कंस दिखाएगा। क्योंकि संसार में केवल एक ही ईश्वर है, वो है कंस। और उन देवताओं की मंशा को मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा। आप अवश्य ऐसा कर सकते हैं। मुझे और देवकी में इतना बल नहीं कि आपका विरोध कर सके। तनिक समझने का प्रयास कीजिए। आपको संकट मुझ और देवकी से नहीं है, हमारी संतान से। मैं आपको वचन देता हूं, हमारी संतान जब जन्म लेगी, मैं स्वयं उसे आपको सौंप दूंगा। आप उसका वध कर दीजिएगा, इससे आपका संकट टल जाएगा। आप देवकी के प्राण लेकर बहन का हत्यारा होने का कलंक अपने माथे क्यों लगा रहे हैं? मैं विश्वास दिलाता हूं। ना, मुझे विश्वास नहीं है वसुदेव। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी पत्नी को बचाने के लिए इतना व्याकुल हो सकता है, तो सोचो अपनी संतान को बचाने के लिए कितना व्याकुल होगा। आप ही मुझे बताइए कि मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए क्या करूं? मेरा विश्वास दिलाने के लिए तुम दोनों को आजीवन बंदी गृह में रहना होगा। आजीवन मेरा संशय दूर करने के लिए। और मुझे वचन देना होगा, तुम अपनी हर संतान जन्म लेते ही मुझे सौंपोगे। बोलो, स्वीकार है? स्वीकार। जिन हाथों पर आभूषण भी भारी लगते थे, उन कोमल हाथों को बेड़ियों से जकड़ दिया था। मथुरा की माटी कदाचित उस दिन प्रसन्न थी। जिस राजकुमारी के पांव आज तक उस माटी पर नहीं पड़े थे, उसी माटी से घसीट घसीट कर उन्हें ले जाया जा रहा था। जिस मांग में कभी सिंदूर था, आज उस मांग में धूल थी। जिस मुख पर गर्व था, आज उस मुख पर पीड़ा थी। वो माटी ही अब देवी का श्रृंगार थी, और मानो ऐसा ज्ञात हो रहा था कि वो माटी पुकार पुकार कर ये कह रही है कि अब वो ही उनका भविष्य है।